मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं, तो भी आपको उनके साथ हुस्न सलूक करना है, क्योंकि आपके लिए वो आपके वालिदैन हैं। सिर्फ एक बात में आप उनकी ताबेदारी नहीं करेंगे अगर आपको शिर्क करने के लिए कहते हैं, अदरवाइज़ आपने हर मामले में उनकी ताबेदारी करनी है। एक और हदीस लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको बड़े बड़े गुनाह ना बता दूँ? 3 बार ये फरमाया। सहाबा ने कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए बैठे थे, तकिए से अलग हो गए, फरमाया और झूठ बोलना। सुन रखो, बार बार यही फरमाते रहे, यहाँ तक कि हम दिल में कहने लगे काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो जाते। तो यहाँ पे भी देखें, जैसे जिस आयत की हमने बात की उसमें अतात की बात आई, तो अपने बारे में बात की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उसके बाद वालिदैन की, और फिर जब बड़े बड़े गुनाहों की बात की तो उसमें भी सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, नहीं ये बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके बाद माँ बाप की नाफरमानी। और हम तो दिन में कितनी दफ़ा नाफरमानी कर बैठते हैं। तो आज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, या रब्बुल आलमीन जो हो गया हमें माफ़ फरमा दे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जो हो गया हमें माफ़ फरमा दे। माँ बाप के पास जाएं, बैठें, कुछ भी हो गया उनको सॉरी बोले। रमज़ान का महीना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माफ़ फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, इस शख्स की नाक हाक आलूद हो। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, वो कौन शख्स है? फरमाया, जिसने अपने माँ बाप दोनों या इनमें से एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। आप देखें, माँ बाप की खिदमत, ठीक है, आपने उनको बुढ़ापे में पाया और आप उनकी खिदमत करें तो आप सीधा जन्नत में चले जाएंगे। आपको कोई बड़े बड़े काम तो नहीं करे ना, आपके घरों में आपकी जन्नतें हैं। हम गाफिल हैं, हम बेपरवाह हैं, हम समझते हैं कि हम 10 दिन का 30 दिन का इत्तिकाफ़ करेंगे तो हमें सिर्फ तभी जन्नत मिलेगी, हम तरावियाँ 8-20 पढ़ेंगे तो ही जन्नत मिलेगी। यानी ये तो सारे मशक्क़त वाले काम है ना। तो आपको बड़ा आसान काम दे दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो क्या है? वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाए, आप उनकी खिदमत करें, जन्नत आपकी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इससे आसान कोई चीज़ हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती। तो आपको वालिदैन के साथ जब हुस्न सलूक करना है तो कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे वो घर में एंटर होते हैं तो सलाम से उनका इस्तकबाल करें, और जब वो बात कर रहे हों तो उनकी टॉक को, उनकी गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुनें। उनको ये ना लगे कि आपका ध्यान मोबाइल की तरफ है। यानी जब हम पेरेंट्स के पास बैठते हैं तो सब अपना अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। जब उनके साथ हैं मोबाइल छोड़ दें आप। हमें कोई इग्नोर करता है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो हम जब माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं, यानी उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो मोबाइल को पकड़ा हुआ नहीं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। और जब वो कोई आपको राय दें उसको कबूल करें। अगर आपको लगता है कि ये आपको सूट नहीं करती तो फ़ौरन उनके मुंह पे ना कहने मैं ही नहीं ऐसे कर सकती, ओके, उनको सुन लें उनकी बात को, ठीक है। और उनकी तरफ एहतराम से देखें, गुस्से से ना देखें, अग्रेसिव होकर ना देखें। माँ बाप हैं, उनका दिल बड़ा नरम सा होता है, और बुढ़ापे में तो वो वैसे ही बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर अपने पेरेंट्स की तारीफ़ भी करें, उनको इजहार करें कि आपने हम पे बहुत एहसान किया, जो हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, आपने जो हमारे लिए किया वो बहुत बढ़ के है। मेरी हर एक को अपने माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं, और इसी तरह से मुझे अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत है। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी जो अम्मी है, इनका मेरे जो दीन का काम करना है इसके अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो जैसे आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, ऐसे आप मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बीमारी को उनसे दूर करे, उनको शिफा अता फरमाए, और उनका ज़ाया हमेशा हम सब पे कायम रहे, आमीन। और वो सब के लिए बहुत दुआ करती हैं। जब मेरी शादी होगी तो वो इंतज़ार में थी कि कब मुनीबा दोबारा काम स्टार्ट करती है। लाइक वो मुझे अंदर, माएँ जो है ना वो हमें अंदर तक जानती हैं। तो वो उनको पता था कि इसकी रूह की ग़िज़ा, इसकी खुशी सिर्फ दीन के काम में है। तो वो इंतज़ार करती थी कि कब भी शादी के बाद दोबारा काम स्टार्ट करती है, और मुझे कहती थी मुनीबा तुम कब अपनी टीम से दोबारा मिल जाओगे, कब ही शुरू करोगे? तो मम्मी कहती अम्मी जल्दी करूँगी इंशाल्लाह, आप दुआ करें अम्मी। तो वो बड़ा तड़पती थी, और मेरे अब्बू मुझे कहते थे मुनीबा ऐसे ना करो, जल्दी से स्टार्ट करो, अपने पेज को ऐसे ना छोड़ो, तुम्हें कितने सुनने वाले हैं। और आई वॉज लाइक, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था
जब मेरे अब्बू ने मुझसे ये बात कही, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से ही है कि दोबारा से काम स्टार्ट होंगे। काम तो स्टार्ट होना था, लेकिन ज़ाहिर है जब आपकी शादी होती है तो आपको एक थोड़ा सा पॉज लेना होता है नए रिश्तों को समझने के लिए, अपने घर को आबाद करने के लिए। एक नया इन्वायरमेंट है। लेकिन मेरी अम्मी ने मेरे लिए दीन में बहुत आसानियाँ पैदा की गई हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखें, ये अभी नई सीरीज़ हैं जो शादी के बाद रिकॉर्ड हो रही हैं, आपके साथ शेयर हो रही हैं, लेकिन पहले जितनी भी सीरीज़ थी वो मेरी माँ की समझ ले कि मेहनत थी, उनका मेरा साथ था, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मुझे अक्सर कहा करती थी, मेरे बस में होना मुनीबा, मैं तुम्हें कोई काम ना करने दूँ मैं चाहूँ कि बस तुम दीन का ही काम करो। तो जो माँ दीन के लिए इतना क्या कहते हैं जज्बा रखती है, तो उसके लिए फिर हमारे जज्बात भी कैसे होने चाहिए। तो मेरी माँ की यही खुशी थी कि बस मेरी बेटी की ये खुशी है तो वो काम करे। अभी भी जब उनसे बात हो, डेली अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात होती है, तो वो मुझे कहती हैं, मेरी एक हेल्पर है, उनका नाम लेके कहती हैं कि वो जो तुम्हारी हेल्पर है ना, उसके लिए मैं शादी के लिए बहुत दुआ करती हूँ, तुम्हारी सारी टीम के लिए दुआ करती हूँ। तो जिसका उनका नाम आता है, जिनकी ज़्यादा कॉल आती थी, तो वो अम्मी को उनका नाम याद हो गया। तो अभी मुझे कहती है मैं उसकी शादी के लिए बहुत दुआ करती हूँ उस हेल्पर को पता भी नहीं होगा कि मेरी माँ ने उनकी शादी करवा के रहनी है। तो वो कहती तुम्हारी उस हेल्पर, मैंने कहा जी अम्मी दूसरी के लिए भी दुआ किया करें, सब के लिए दुआ करती हूँ, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। और मुझे जब उन्होंने कुछ दिन पहले फ़ोन किया तो मुझे कहती है मुनीबा, जब मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा ना, मुझे नहीं पता लोग क्या कमेंट करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा उनको मोबाइल यूज़ नहीं करना आता, तो वो यूट्यूब पे सुन लेती हैं, सम टाइम वहाँ पे कमेंट्स पढ़ लेती हैं। लेकिन जब वो पोस्टर देखती हैं कोई भी स्टेटस स्टोरी पे, तो कहती है जब तुम्हारा नाम लिखा हुआ था ना, बस मुझे वही खुशी हो जाती है। कहीं लिखा होता है उस्ताज़ा मुनीबा फ़ातिमा, कहीं कुछ लिखा होता है, बस मैं तुम्हारा नाम पढ़ के खुश हो जाती हूँ। तो ये चीज़ें इतनी खूबसूरत लगती हैं, और ऐसा लगता है कि वो मुझे मोटिवेट कर रही हैं, तो आगे से मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। जिस तरह वो हिम्मत दिलाती हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे माँ बाप का साया हमेशा हम पर कायम रखे, आमीन। यहाँ अगर मैं अपनी अम्मी और अपनी ही दास्तान शुरू कर दूँगी तो वो एक अलहदा ही है। और मुझे ये महसूस होता है कि माँ सबसे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो दीन पे हो, तो माँ की मोहब्बत उसके साथ एक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। मुझे ये महसूस होता है। जब आप लोग इंशाल्लाह दीन का काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भी रिस्पॉन्स अम्मी के लिए डिफरेंट होगा, अपने माँ बाप के लिए डिफरेंट होगा। और ये एक बहुत ही यूनिक सा क्या कहते हैं रिलेशन है। एक वैसे ही माँ और बेटी का होता है, लेकिन दीन पे आने के बाद दोनों की सोच बदल जाती है। हम मोटिवेट करते हैं अपने पेरेंट्स को किस बात पे, अम्मी ये पढ़ लिया करें, अम्मी ऐसे किया करें। और उस दिन कोई मामला था तो मैंने अम्मी को बताया, अम्मी से मैं शेयर करती हूँ, अम्मी मैं ये काम करने जा रही हूँ, अम्मी ये प्रोजेक्ट है तो प्लीज़ आप दुआ करना। ज़रूर अम्मी से शेयर करती हूँ, सबसे पहले किसी से ना भी शेयर करूँ तो अम्मी से शेयर करती हूँ, अम्मी को बताती हूँ। तो अम्मी मुझे कहती हैं अच्छा मुनीबा तुम्हें तो पता ही है, फिर भी तुम्हें कह रही हूँ इस्तिखारे की दुआ पढ़ लेना तुम। और अब आई वॉज लाइक मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था, उस वक्त मैं जल्दी में थी, तो मुझे कहा इस्तिखारे की दुआ पढ़ लेना। तो मैंने कहा अम्मी जज़ाकल्लाह खैर, आपने याद करवा दिया। तो आप उनको रिमाइंड करवाते रहें, वो आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको तौफीक दे कि माँ बाप से मोहब्बत करें, उनके साथ एहसान करें, और फिर अपने माँ बाप के साथ जो है वो अच्छी ख़बरें शेयर किया करें। जो परेशानी वाली ख़बरें हैं ना, कोशिश करें उनको आप उन तक ना पहुंचाएं। अपने जैसे अगर आपकी और सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर लें, क्योंकि सम टाइम जो आपकी परेशानी है वो वक्ती होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें ठीक हो जाना है। लेकिन जब आप माँ बाप से शेयर कर देते हैं तो वो काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरी बेटी खुश है कि नहीं, पता नहीं मेरा बेटा खुश है कि नहीं, पता नहीं क्या मसला है। आप ठीक हो जाते हैं लेकिन उनकी सोच वहीं पे अटक जाती है। तो आपने उनको परेशान नहीं करना और उनको अप्रिशिएट करना है, उनके एहसानों को मानना है। अगर वो कोई बात दोहराएं, बार बार आपको कोई कहानी सुनाए, किस्सा सुनाए, तो आपने उससे दिल बुरा नहीं करना कि आप क्या एक ही बात बार बार करते रहते हैं, इस तरह नहीं करना। और उनकी जो राय है या ख़यालात हैं उसके ऊपर तनकीद ना करें। उनके पास बैठें तो बड़े एहतराम के साथ बैठें। और फिर यह है कि जो वालिदैन हैं उनको अपने पोतों और नवासों से बड़ी मोहब्बत होती है, तो उनके सामने प्लीज़ उनको मारा ना करें, यकीन करें उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरी सिस्टर जब अम्मी से बात करती है तो वीडियो कॉल में अगर अपनी बेटी को डांट रही हो तो अम्मी कहती हैं प्लीज़ मेरे सामने उसको कुछ ना कहा करो। मतलब वालिदैन को इस चीज़ से तकलीफ़ होती है। और अगर आप उनके साथ हैं तो लीडरशिप उनके हाथ में दें,
यानी कि वो करें, वो बड़े हैं, ठीक है। जब खाने के लिए बैठें तो वेट करें कि पहले वो खाना शुरू कर दें, ठीक हो गया। उनसे पहले कोशिश करें कि ना करें, वेट करें कि वो शुरू करें, उनको चीज़ अच्छी महसूस होगी। शुरू से वो घर चला रहे होते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि वो फ़ैसले करें, वो बड़े हैं, तो उनकी राय को जो है वो तरजीह दें आप। और कभी भी किसी के सामने माँ बाप की वैसे भी बुराई ना करें, किसी के सामने भी ना करें कि कोई तीसरा बंदा फिर शुरू हो जाए और वो भी आपके माँ बाप को बुरा कहना शुरू हो जाए। उसके बाद ये कि अपने वालिदैन के लिए दुआएं ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी हैं दुआएं। मैं अपने अबू को फ़ोन करके कहती हूँ अबू दुआ करें, दुआ किया करें, तो मुझे कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए तो दुआएं खुद ही निकलती हैं। मैं कहती हूँ नहीं, आप दुआ किया करें, मुझे आपके लिए आपको दुआ का कहना अच्छा लगता है, कि मेरी आदत है। तो कि आते जाते जब मैं देखती थी कि अब्बू के हाथ उठे हुए हैं तो मैं पास से कह गुजरती थी अब्बू मेरे लिए दुआ करना, अम्मी मेरे लिए दुआ करना, आदत थी। तो अभी भी इसी तरह से बात हो फ़ोन पर तो मैं कहती अब्बू मेरे लिए दुआ करना, तो वो कहते हैं बेटा आप मेरे लिए दुआ करना। फिर अपनी दुआएं बताते हैं, बेटा मेरे लिए ये दुआ करनी है। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरी दुआएं आपके पास अमानत है, आपकी दुआएं मेरे पास अमानत है। और फिर नेक्स्ट कॉल पर कहते हैं कि अच्छा मैंने कर दिया दुआ, तो मैं कहती हूँ मैंने भी कर दिया। तो पेरेंट्स के साथ ऐसा मोहब्बत वाला जो रिश्ता है उसको कायम करें, और उनके पास बैठें तो बोरियत और थकावट का एहसास ना शो किया करें कि हम आपके पास बोर हो रहे हैं। ऐसा ना करें। कितनी देर आपने बैठना है, थोड़े से वक्त तो बैठना है, तो उस वक्त फुल फ्लेज उनकी कंपनी में अपने आप को बिज़ी रखें। और फिर वही बात, मोबाइल वगैरह साइड पर रखें, उनके पास बैठें तो अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ करें। अल्फाज का चुनाव ऐसा ना हो कि वो जो उनको हर्ट कर जाए, और उनको प्यारे प्यारे नामों से बुलाएं यानी मेरी शहज़ादी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, जिस तरह हमें अच्छा लगता है ना बचपन में हमें प्यार किया जाता था। इस वक्त वो बूढ़े हो गए ना, तो उनके अंदर थोड़ी सी बचपनों वाली चीज़ें आ गई हैं। तो आप जैसे उनसे भी बच्चों की तरह ही मोहब्बत करें, उनको किस किया करें, उनको हग किया करें, उनको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उनकी खुशी को, उनके इत्मीनान को वो आगे रखें कि आपके लिए उनकी खुशी सबसे बड़ी होनी चाहिए। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपनी फैमिली को या पेरेंट्स को सेकंड दर्जे पे रखते हैं, और जो हमारी पर्सनल काम होते हैं हम उनको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख देते हैं, अपने फ्रेंड्स को नंबर 1 पे रख देते हैं, मोबाइल के कामों को नंबर 1 पे रख देते हैं। ऐसा ना करें। स्पेशली जो लड़कियां दीन का भी काम कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप दीन का तो काम कर रही हैं लेकिन आप अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रही हैं। वो आपका टाइम चाहते हैं और आप काफ़ी देर से मोबाइल पर लगी हुई हैं। पहले उनको टाइम दें अच्छे तरीके से, और उसके बाद अपना काम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर सकें, और जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ फरमा दे, आमीन। आप सबके पेरेंट्स के लिए बहुत दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सब पेरेंट्स को अच्छे हालों में रखे। अगर वो ज़िंदा है तो उनको लंबी आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और उन पर रहम का मामला फ़रमाए, उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।